हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए विश्व जीके यानी कि वर्ल्ड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ यूरोप, ऑप्शन ब एशिया, ऑप्शन स अफ्रीका, ऑप्शन द ऑस्ट्रेलिया। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब एशिया। कौन सा होगा? एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ वेटिकन सिटी, ऑप्शन ब मोनाको, ऑप्शन द मालदीव, ऑप्शन द कतर। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। दोस्तों, कौन सा? वेटिकन सिटी है वो सबसे छोटा देश है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन अ 1945, ऑप्शन ब 1947, ऑप्शन स 1950, ऑप्शन द 1942। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ 1945। कौन सा? 1945, यानी कि 1945 में वो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ नील नदी, ऑप्शन ब अमेजन नदी, ऑप्शन स यांगत्से नदी, ऑप्शन द मिसिसिपी नदी। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ नील नदी। कौन सी? नील नदी। नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है वो? लंबी नदी है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन ब माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन स माउंट के2, ऑप्शन द माउंट मिकिलने। बताइए कि जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो माउंट कंचनजंगा है या के2 है, ये दोस्तों भारत की है। के2 किसकी है? भारत की है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? के2 कंचनजंगा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, ऑप्शन ब फ्रांस द्वारा, ऑप्शन स अमेरिका द्वारा, ऑप्शन द जापान द्वारा। बताइए कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन द्वारा। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ पेरिस, ऑप्शन ब जेनेवा, ऑप्शन स न्यूयॉर्क, ऑप्शन द लंदन। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ब हिंद महासागर, ऑप्शन स प्रशांत महासागर, ऑप्शन द आर्कटिक महासागर। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2025 के अनुसार। आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ भारत,
ऑप्शन ब चीन, ऑप्शन स अमेरिका, ऑप्शन द इंडोनेशिया। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर भारत। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो भारत है। पहले दोस्तों चीन था, पहले चीन था, अब भारत है। चीन की जनसंख्या थी वो पहले थी 145 करोड़ और भारत की थी 121 करोड़ 2011 के अनुसार। वर्तमान में जो जनसंख्या है भारत की समथिंग 150 करोड़ के आसपास है। तो इसी के साथ देश भारत है वो जनसंख्या से में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, टॉप 1। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ जेनेवा में, ऑप्शन ब पेरिस में, ऑप्शन स न्यूयॉर्क में, ऑप्शन द रोम में। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अंटार्कटिका, ऑप्शन ब साइबेरिया, ऑप्शन स अलास्का, ऑप्शन द ग्रीनलैंड। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अंटार्कटिका। कौन सा, अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन ब सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन स कालाहारी रेगिस्तान, ऑप्शन द अरब रेगिस्तान। बताइए जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ सुपीरियर झील, ऑप्शन ब बेकाल झील, ऑप्शन स कैस्पियन सागर झील, ऑप्शन द विक्टोरिया झील। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स कैस्पियन सागर झील। कौन सा, कैस्पियन सागर झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ ट्राइग्वेली, ऑप्शन ब दाग मास्कजोल्ड, ऑप्शन स कॉफी अन्नान, ऑप्शन द बान की मून। बताइए जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ट्राइग्वेली। ट्राइग्वेली है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ हेनरी ड्यूनेट ने की थी, ऑप्शन ब नेल्सन मंडेला, ऑप्शन स फ्लोरेंस नाइटगेल, ऑप्शन द अब्राहम लिंकन। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर हेनरी ड्यूनेट। कौन, हेनरी ड्यूनेट है, उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपके ऑप्शन है, न्यू गिनी द्वीप, ऑप्शन ब मेडागास्कर द्वीप, ऑप्शन स ग्रीनलैंड द्वीप, ऑप्शन द सुमात्रा द्वीप। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर स ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, यूएनओ का सदस्य बनने वाला पहला देश कौन था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन ब पोलैंड, ऑप्शन स भारत, ऑप्शन द रूस। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब पोलैंड। पोलैंड है वो यूएनओ का सदस्य बनने वाला पहला देश था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन ब एंजल फॉल्स, ऑप्शन स विक्टोरिया फॉल्स, ऑप्शन द इगू आसू फॉल्स। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर ब एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन अ अमेरिका, ऑप्शन ब भारत, ऑप्शन स रूस, ऑप्शन द ब्राज़ील। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब भारत। भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। बताइए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर अ 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर के है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे विश्व जीके या वर्ल्ड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।